सुबह सुबह अनन्या जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, खाना बना के नहीं? जी माँ जी, बस खीर लेकर आ रही हूँ। अनन्या खीर का भगोना उठाती है। उससे भगोना छूट जाता है और सारी खीर जमीन पर बिखर जाती है। क्या गिरा? अंदर आकर देखती है कि पतीला गिरा है। सत्यानाश हो, सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा दूध हिराम का लाया था, अब बर्बाद हुई ना इतना महंगा दूध। उसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनके। मार दिया अपना बोझ हमारे सर, वो अलग। सॉरी माँ जी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है अनन्या की, जो कि एक गरीब घर से है। इस कारण उसे बार बार गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। आखिर अनन्या कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसकी जिंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन अनन्या की ननद काव्या घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। पिछले हफ्ते हम लोग घूमने गए थे साउथ अफ्रीका। वहाँ से मम्मी जी आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हैं। उन्हीं को देने के लिए उन्होंने आपको घर पर बुलाया है। बोल रहे थे इसी बहाने मिलना हो जाएगा। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घूम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ? जब जेब में पैसे हों तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी न है। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब के घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ, गरीब हवा पे जीते हैं? जीते होंगे, इसीलिए तो इसने अब तक तुझे कुछ खाने को लाके नहीं दिया बेटा। सास और ननद की बात अनन्या को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और जल्दी से ननद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, सिर्फ चाय पकौड़े? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। अनन्या, अरे ओ अनन्या बहू, जल्दी आ। मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो पकौड़े लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे सिर्फ पकौड़े। जा मेरी बेटी के लिए बाहर से पिज्जा और मोमो लेके आ। मॉम, मैंने तो पकौड़े इसलिए दिए क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग न दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना उसी गरीबी में। अनन्या बिना कुछ जवाब दिए ननद के लिए पिज्जा मोमो लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज खाने में इतनी देर कैसे हो गई? देर तो करेगी ना, रसोई में इतना सारा सामान देखकर चकरा जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली नहीं समाती। फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप अनन्या को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से क्वेश्चनिंग कर रहा है। नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है अनन्या ने ही कुछ किया होगा। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद अनन्या किचन समेटने में लग जाती है कि तभी अचानक से उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसी समय काव्या पानी पीने वहां आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती। आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? हाँ, जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ, तभी तो माँ सिखाती ना। अब तो धनन्ना सेठ के यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि मायका भले ही गरीब हो, वो ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। अनन्या अब भी चुपचाप उनकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है और किचन का काम निपटाकर वहां से फटाफट सोने चली जाती है कमरे में। अनन्या, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सारा दिन उदास रहती हो। नहीं, कुछ नहीं, घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। जी। वहीं अगले दिन जब काव्या अपने ससुराल जाने लगती है। ये देख बेटी, मैंने तेरे लिए ये साड़ी लाई है। सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती सी साड़ी किसके लिए लाई है माँ? तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़े की आदत है, इसलिए उसके लिए ये लोकल सड़क छाप साड़ी ही ठीक रहेगी बेटा। सही कहा आपने माँ। अच्छा, अब मैं चलती।
फिर काव्या अपने ससुराल चली जाती है। अब हर बात पर मायके के ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रहे होते हैं, अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? आपके साथ माँ जी। और ये घर, ये कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जाके घर संभाल। लेकिन माँ। कुछ नहीं, चल चुपचाप घर में। बेचारा बेटा माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं शाम को अनन्या, एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है। हर बात पर माँ गरीबी का ताना देती है। इतना तक कि काव्या दीदी आई थी तो वो भी मेरे माँ बाप के हालात को लेकर बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। वहीं शाम को अनन्या के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे, आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ही लेते आते। बैठिए, मैं अनन्या को बुलाकर लाती हूँ। अरे, अंदर कहाँ आ रहे हैं? यहाँ बाहर ही बैठ जाइए। कितने गंदे पैर हैं, मेरा घर गंदा हो जाएगा। फिर वो अनन्या को बुलाती है। वहीं अनन्या अपने माता पिता को जमीन पर खड़ा देखकर काफी हैरान होती है। माँ, पापा आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, अब मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे ये, यहीं मिलने और यहीं से विदा कर दूंगी। वो सब छोड़ बेटी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए ना तुझे देखे, तो बस मन किया कि मिल लूं। हाँ बेटा, अब दिल को सुकून मिला तुझसे मिलकर। अब हम चलते हैं। माता पिता तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब अनन्या का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये निश्चय कर लेती है कि सास को सबक सिखाकर रहेगी। अब अनन्या कोई काम ढंग से नहीं करती और अब वो घर की संस्कारी बहू और नौकरानी की जगह मॉडर्न बहू बन के रहने लगती है। बहू? जरा अमृत से बोल दे कि मुझे मायके तक छोड़ दे, मेरे भाई की बेटी की शादी है। हाँ तो पैदल चला जाइए या ऑटो से चला जाइए। वैसे भी आपके मायके वालों की इतनी औकात कहाँ है कि आप गाड़ी जाओ। पता है डीजल और पेट्रोल के भाव कितने हैं? और वैसे भी अगर आपको जाना है तो आप अपने पति से बोलिए ना। मेरे पति को क्यों परेशान करती हैं हर छोटी छोटी बातों में? सास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद अमृत, अनन्या और उसके ससुर जी तीनों शादी में जाते हैं, एक गिफ्ट लेकर। ये लो दीदी गिफ्ट। वैसे आपकी औकात से ज्यादा अच्छा है, पर फिर भी। सास ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुबह सास अनन्या पर चिढ़ते हुए बोलती, तू आजकल खुद को समझने क्या लगी है? औकात औकात औकात, तू मुझे अपने मायके वालों की औकात बताने पर तुली हुई है। तुझे अपने मायके वालों की औकात पता है? कितने गरीब हैं तेरे मायके वाले। हाँ तो क्या हुआ, मेरे मायके वाले गरीब हैं, मेरे पति तो अमीर है ना। मेरे पति कमाते हैं, मैं उड़ाऊंगी। सास झेप के रह जाती है। एक दिन सब लोग बाहर जा रहे थे। अनन्या की फैंसी ड्रेस पहनकर तैयार हो गई तो सास बोली, अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? आपके साथ माँ जी। अच्छा, सब लोग चले जाएंगे तो घर पर कौन रहेगा? घर देखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। नहीं माँ जी, मेरा बहुत मन है जाने का। एक काम कीजिए ना, आप रुक जाइए। वैसे भी आप बूढ़ी हो गई हैं, क्या करेंगी पार्टी वार्टी में जाकर? अरे घर पे रहने की क्या जरूरत है, ताला लगा देते हैं ना। अच्छा, ये ताला तुम्हें जब याद नहीं आया जब माँ जी मुझे रुकने के लिए बोल रही थी? हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। कुछ दिनों बाद सास के मायके से उसके रिश्तेदार आते हैं। बहू, जरा चाय नाश्ता तो बना देना। अनन्या सिर्फ चाय लेकर आती है। ये क्या सिर्फ चाय? नाश्ता भी नहीं बताया? अरे माँ जी, इन लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि बेटी के घर ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। कुछ तो लेकर आना चाहिए था। अब जो लाए हैं उसके बदले में तो सिर्फ चाय ही मिलेगी। अनन्या, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये मेरे भाई भाभी हैं। माँ जी, उस दिन हद पार नहीं हुई थी जब आपने मेरे मम्मी पापा को घर के बाहर बिठाया था। उस दिन हद पार नहीं हुई थी जब आपने मेरे माँ बाप को गरीब होने का ताना दिया था। माँ जी, मैं आपकी सारी बातें सह लेती। आप मुझे गरीब बोलते, मैं सह लेती, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। पर आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती करके बहुत बुरा किया। मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान है। आप उसी दिन मेरी नज़र से गिर गए जिस दिन आपने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की। मुझे माफ कर दे बहू। मैं तो आपको माफ कर दूंगी माँ जी, लेकिन मेरे माँ बाप का क्या? आपको पता है कितना बुरा लगा होगा उनको इस बात का। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। ठीक है माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बहुत है। पर प्लीज़ अगली बार मेरे मम्मी पापा आए तो उनकी बेइज्जती मत करना। इंसान पैसे से नहीं, दिल से अमीर होता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।